हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभ क्लास स्वागत करता हूं आपका आज के सेशन में। स्टूडेंट्स, आप लोग दे के आ चुके हैं अपना जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट। अब आने वाला है जेई मेन सेकंड अटेम्प्ट और आपका जेई एडवांस्ड। स्टूडेंट्स, एग्जाम के बाद बच्चों से बात करने पे हमें एक कॉमन प्रॉब्लम सामने आती हुई दिखी। वो प्रॉब्लम क्या थी? हमारे बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे थे इंस्ट्रक्शन पढ़ने में और उसको इंटरप्रेट करने में। बहुत सारे बच्चों ने जल्दी में इंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं पढ़े और वहाँ उनसे गलती हुई जिसका उनको हर्जाना भरना पड़ा। उनको जहाँ पे प्लस आने चाहिए थे, यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर होने चाहिए थे, वहाँ पे उनके नेगेटिव मार्क्स मिल गए। हम नहीं चाहते किसी भी स्टूडेंट के साथ में ऐसा हो, इसीलिए हम आज का सेशन लेके आए हैं। आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, हम सारे इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। आज के सेशन में हमने इंक्लूड करा है जेई मेन और जेई एडवांस दोनों में जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। तो बेटा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे जेई मेन के साथ में, बिकॉज जेई मेन का पेपर पैटर्न है आपका फिक्स। ठीक है बेटा, तो हम शुरुआत किससे करने वाले हैं यहाँ पे? जेई मेन से। जेई मेन के अंदर हमारे 2 सेक्शन होते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। दिस सेक्शन कंटेन्स 20 क्वेश्चन, यानी कि आपके इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन है बेटा? 20। Each question has 4 options, 1, 2, 3 and 4. Only one of these 4 option is correct. भाई 4 ऑप्शन है, उसमें से एक करेक्ट है, वो आपको टिक करना है। For each question marks will be awarded in one of the following categories. आपको मार्क्स अवार्ड होंगे इस कैटेगरी में, फुल मार्क्स +4 फॉर द करेक्ट रेस्पॉन्स। अगर आपका आंसर करेक्ट है और वही आपने फिल करा है तो आपको मिल जाएंगे +4। 0 फॉर नो रेस्पॉन्स। अगर आपने दिखाई समझदारी, हो कंफ्यूज, आपको लग रहा है कि शायद आपने गलत सॉल्व कर दिया और आपने उसको छोड़ दिया, तो 0। कोई ना फायदा तो ना कोई नुकसान। लेकिन अगर कर दी है गलती और आपका हो गया आंसर इनकरेक्ट तो आपको मिलेंगे -1। बेटा, हमने हर इंस्ट्रक्शन के बाद में आपके एक क्वेश्चन लिया है एज एन एग्जाम्पल, ताकि हम आपको समझा सके कि आंसर आपको किस तरीके से फिल करना है। तो अब बोला है एग्जाम्पल लिया है, तो चलिए अब एग्जाम्पल की तरफ चलते। बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर है हमारा सेकंड वाला, यानी जो सेकंड है ये हमारा इसका आंसर है। अगर आपने बेटे सेकंड टिक कर दिया है तो खुश हो जाइएगा, +4 आपको मिलने वाले। और अगर आपको हो गया कंफ्यूजन तो आपने छोड़ दिया तो आपको मिलेंगे 0। लेकिन अगर कर दी है गलती, है करेक्ट सही हमारा सेकंड, लेकिन आपने कर दिया है 1, 3 और 4, तो बेटा आपको मिलने वाले हैं -1। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। चलती है अब हमारे सेकेंड ऑप्शन, या मैं कहूँ सेकेंड सेक्शन की तरफ। ठीक है बेटा, सेकेंड सेक्शन क्या है मेरा? दिस सेक्शन विल हैव 10 क्वेश्चंस। कैंडिडेट कैन चूज टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चन। इन 10 क्वेश्चन में से कोई से भी 5 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन केस इफ कैंडिडेट अटेम्प्ट्स मोर देन 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट 5 अटेम्प्टेड क्वेश्चंस विल बी कंसिडर्ड फॉर मार्किंग। यानी कि बेटा, आपके पास से 10 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से 5, लेकिन आपने गलती से 6 या 7 कर दिए, तो आपके जो स्टार्टिंग के 5 वाले क्वेश्चन है सिर्फ उनको कंसीडर किया जाएगा मार्किंग के लिए। और जो बचे हुए बाकी के हैं, अगर आपने से 7 करे, उसमें से स्टार्टिंग के 5 तो कंसीडर मार्किंग के लिए, बचे 2 उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उनका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप ध्यान से इंस्ट्रक्शन पढ़ के जो आने वाले हैं 10 क्वेश्चन, उसमें से कर रहेंगे सिर्फ 5। कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपको इसमें से। अब बेटा आगे देखिएगा, द आंसर टू ईच क्वेश्चन इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। आंसर क्या है इसका? वहां था सिंगल करेक्ट, यहाँ आ चुका आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आंसर आपका होने वाला न्यूमेरिकल वैल्यू। नेक्स्ट है बेटा आपका, फॉर ईच क्वेश्चन एंटर द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। हर क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करनी है। बेटा आगे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। अगर आपका आंसर इंटीजर नहीं आ रहा है बेटा, तो आप उसको राउंड ऑफ कर देंगे उसके नियरेस्ट इंटीजर पे। ठीक है बेटा, राउंड ऑफ करके आप नियरेस्ट इंटीजर का वाला आंसर जो उसको फिल कर देंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। चलिए आगे चलते हैं। आंसर टू ईच क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मार्किंग स्कीम। फुल मार्क्स +4 इफ ओनली करेक्ट आंसर इज गिवन। +4 मिलने वाले अगर आपका करेक्ट आंसर है, 0 मिलने वाला जैसे कि आपने आंसर छोड़ दिया तो आपको मिलने वाले हैं 0। और अगर आपका है आंसर इनकरेक्ट तो मिलने वाला है आपको -1। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, अब हमने एग्जाम्पल लिया है तो इसमें भी एग्जाम्पल जरूर लेंगे। एग्जाम्पल है हमारा बेटा ये। अब देखेंगे इसका आंसर हमारा 30। तो अगर आपने 30 फिल कर दिया है तो खुश हो जाइए, आपको मिल जाएंगे पूरे नंबर। अगर आपने आंसर छोड़ा है तो 0, और अगर आपने कर दिया है गलत फिल तो नेगेटिव मार्किंग थी भाई, आपको मिल जाएंगे -1। तो जेई मेन की बात कर ली बेटा, जो कि हमारा पेपर पैटर्न फिक्स है, तो इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन बेटा अब हम आने वाले हमारे जेई एडवांस्ड पे।
बेटा जेई एडवांस का पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है, नहीं पता कितने क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पता किस पैटर्न का पेपर आएगा, लेकिन हम लोगों ने आपके लिए जेई एडवांस्ड में वो वाले सेक्शन उठाए हैं जिसको हम रिपीटेटिव बेसिस पे जेई के एग्जाम में देखते हैं। ये वाले जो आते हैं बेटा जेई के एग्जाम में रिपीटेटिव पूछे जाते हैं, तो हमने वो वाले सारे इंस्ट्रक्शन कवर करे हैं ताकि आप लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना आ पाए, आपको हम एक एक चीज करेक्ट बता पाए। ऑलराइट बेटा, तो चलिए जेई एडवांस के अंदर सबसे पहले हम आते हैं इस सेक्शन में। बेटा शुरुआत करने से पहले मैंने आपको बता ही दिया था जेई एडवांस का पेपर पैटर्न वगैरह फिक्स हमारा नहीं होता है, सरप्राइज से भरा हुआ है मेरा जेई एडवांस। और बेटा एग्जाम्पल के लिए हमने हर आपका जो सेक्शन है या मैं कहूँ जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर एक ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है ना। मैंने कह रखा है क्वेश्चन एक नहीं है ज़रूरी, हो सकते हैं और भी ज़्यादा, कुछ भी नंबर फिक्स नहीं है, तो इसीलिए पहले ही बता दो एग्जाम्पल के लिए एक एक लिया है। साथ ही में जो मार्किंग स्कीम रहती है बेटा मेरी जेई के एडवांस में, जेई एडवांस की मैं बात करूँगा, मार्किंग स्कीम भी फिक्स नहीं रहती है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, मार्किंग स्कीम फिक्स नहीं रहती, मार्किंग स्कीम भी चेंज हो जाती है। चलिए देनी थी इन्फॉर्मेशन, दे चुके हैं इन्फॉर्मेशन, अब आ जाते हैं हम हमारे पहले वाले सेक्शन पे। बेटा इस सेक्शन में है एक सवाल और इन ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, ओनली 1 ऑफ दीज 4 ऑप्शन इज करेक्ट। हर कितने में बेटा सेक्शन में कितने क्वेश्चन है? एक, और आपके उसके अंदर क्वेश्चन में कितने ऑप्शन है? 4, और 4 में से एक करेक्ट। आगे का बेटा फॉर ईच क्वेश्चन मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, मार्क्स आपको अवार्ड इस कैटेगरी के हिसाब से होंगे। +3 फॉर करेक्ट रेस्पॉन्स, यानी कि फुल मार्क्स मिल जाएंगे करेक्ट रेस्पॉन्स पे, 0 मिलने वाला है नो रेस्पॉन्स पर, -1 मिलने वाला है आपको इनकरेक्ट रेस्पॉन्स पे। सिंपल सी बात है, जेई मेन में भी आप इस तरीके का कुछ देख चुके हैं तो आपको इसमें कंफ्यूजन होगा नहीं, फिर भी एग्जांपल लेना हमारा फर्ज है। बेटा क्वेश्चन है, आंसर है इसका बी, अगर आपने बी टिक कर दिया तो वही पूरे नंबर, अगर है कोई भी दिक्कत, आप है कंफ्यूज, आपने छोड़ दिया तो 0, और अगर दी है गलती तो -1। ये होगी इसकी बात। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ बेटे। अगला सेक्शन है मेरा, दिस सेक्शन कंटेन 1 क्वेश्चन, जैसा कि बोला था हमने। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस फॉर करेक्ट आंसर्स, 1 और मोर देन 1 ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इज आर करेक्ट। बेटा अब ये वाला जो है ना, इसमें सबसे ज्यादा मेरे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा मैंने बच्चों को गलतियां करते हुए देखा है, तो वो है ये वाला सेक्शन। बहुत गलतियां करते बेटा बच्चे, बहुत ज्यादा गलतियां करते, तो मैं चाहता हूं आप इस पे स्पेशली और ज्यादा ध्यान दें। अब मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगा, ठीक है बेटा। सबसे पहले आओ आप यहाँ पे, फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू द आंसर क्वेश्चन। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने हो तो सीधी सी बात है। अब इसकी मार्किंग स्कीम, बेटा मार्किंग स्कीम पे फोकस करने की क्यों जरूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे बेटा, आंसर टू ईच क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मार्किंग स्कीम। ये मार्किंग स्कीम है। पहला देखेंगे फुल मार्क्स +4 इफ ओनली ऑल द करेक्ट ऑप्शंस इज आर चूजन। अगर आंसर आपने जो भी चूज करे वो सारे करेक्ट है तो +4। एग्जाम्पल ले लें, ABCD है 4 ऑप्शन, आपका आंसर है ABCD चारों, तो अगर आपने चारों भर दिए तो वो आपके होने वाले हैं +4। आपने कहा कि सर चारों करेक्ट ना हो, अगर ABC आंसर है और अगर आपने ABC टिक कर दिया है तो भी आपको +4 ही मिलेंगे। इसके कहने का मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है, अगर वो आपने सारे टिक कर दिए तो पूरे नंबर ले जाइएगा। इसके कहने का मतलब है, अब असली मुद्दा आता है बेटा पार्शियल मार्किंग पे। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, हमने पार्शियल मार्किंग ली है, लेकिन बहुत बार जेई में ऐसा भी होता है बेटा कि इस सेक्शन में पार्शियल मार्किंग आती ही नहीं है, पार्शियल मार्किंग होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो यह आपको ज़रूर चेक करना है कि इस सेक्शन में पार्शियल मार्किंग है कि नहीं है। सबसे पहला बेटा पार्शियल मार्क्स +3 ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 3 ऑप्शंस आर चूजन। पहला क्या कह रहा है बेटा, 4 ऑप्शन करेक्ट है हमारे, ABCD चारों ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हमारे करेक्ट है। उसमें से अगर मैंने ABC फिल कर दिया तो मुझे कितने मिलेंगे? +3। ऑप्शन करेक्ट है 4, लेकिन मैंने ABC टिक कर दिया और तीनों ऑप्शन मेरे करेक्ट है। इसने देखो लिख रखा है करेक्ट ऑप्शन भी होने चाहिए, आपने चूज करे करेक्ट ऑप्शन भी होने चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे +3। अब आओ हमारे सेकंड वाले पॉइंट पे, पार्शियल मार्क्स सेकंड वाला पॉइंट में कह रहा है +2 इफ 3 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 2 ऑप्शंस आर चूजन बोथ ऑफ विच आर करेक्ट ऑप्शंस। बेटा अभी क्या कह रहा है, ABCD ऑप्शंस, ABC अगर मेरा करेक्ट आंसर है और आपने सिर्फ A और B, A और C, B और C ऐसे आपने चूज कर लिए, 3 करेक्ट है, 3 से ज़्यादा करेक्ट है, उसमें से आपने 2 ही आपने टिक करे हैं जो कि करेक्ट है, तो आपको मिल जाएंगे +2, ठीक है। वहीं अगला जो पार्ट आता है हमारा, उसमें ये कह रहा है कि +1 इफ 2 और मोर ऑप्शंस आर करेक्ट बट ओनली 1 ऑप्शन इज चूजन एंड इट इज अ करेक्ट ऑप्शन।
+1 आपको कब मिलेंगे, 2 ऑप्शन जैसे ए बी ए सी, 2 ऑप्शन आपके करेक्ट है, उसमें से अगर आपने एक टिक कर दिया, जैसे ए बी करेक्ट है तो सिर्फ ए टिक करा तो +1, सिर्फ बी टिक करा तो +1, ए बी दोनों टिक कर दिए तो +4, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस करेक्ट थे वो आपने टिक कर दिए हैं। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं 0 मार्क्स। 0 इफ नन ऑफ द ऑप्शन इज चूजन, अगर कोई ऑप्शन चूज नहीं करा है तो 0। नेगेटिव मार्क्स -2 इन ऑल अदर केसेस, बाकी जो भी और केसेस है उसमें आपका नेगेटिव मार्क्स। अब ये कहना क्या चाहता है इन ऑल अदर केसेस से, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आ गया है आपके सामने एग्जाम्पल, ये है बेटा क्वेश्चन, इसका आंसर है मेरा सी और डी। चलिए अब इसको यहाँ देखिएगा, आंसर क्या है बेटे मेरे, आंसर देखिएगा, आंसर है सर अपने सी और डी। अगर आपने सिर्फ सी टिक कर दिया तो कितने मिलेंगे, +1। अगर आपने डी टिक कर दिया तो कितने मिलेंगे, सिर्फ +1। अगर आपने सिर्फ सी टिक करा है +1, सिर्फ डी टिक करा है तो भी +1, और अगर आपने सी और डी दोनों ही करेक्ट कर दिए तो आपको क्या मिलने वाले बेटा यहाँ पे, +4। मैं लिख देता हूँ, दोनों करेक्ट करने पे हो जाएंगे आपके +4। तो ये हमने केसेस की बात कर ली। ठीक है, अगर आपने क्या टिक कर दिया, आपने टिक कर दिए बी सी और डी, या आपने टिक कर दिए, अब क्या मिलने वाला है आपको, अब आप देखिएगा बेटा, आपके इसके आंसर क्या थे, सी और डी, जो कि आपने टिक करे, लेकिन आपने बी भी टिक करा जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो आपको क्या मिलने वाला है, -2। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ ए टिक कर देता तो भी -2, सिर्फ बी टिक करता तो भी -2, यानी कि करेक्ट ऑप्शंस जो है हमारे सी और डी, वो टिक करने पे पूरे मार्क्स, और अगर दो में से एक जो सही है वो टिक करा तो +1 पार्शियल मार्किंग का इस्तेमाल। उसके अलावा जो भी और केसेस है सब में माइनस होने वाले हैं, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसीलिए मैंने इस वाले सेक्शन पे सबसे ज़्यादा टाइम लिया है, क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है हमने सबसे ज़्यादा फोकस वहीं पे करा है। तो चलिए बेटा अब चलते हैं हमारे अगले की तरफ। हमारा ये सेक्शन है बेटा, दिस सेक्शन कंटेन्स 1 क्वेश्चन। ऑलराइट, बेस्ड ऑन ईच पैराग्राफ देयर आर 1 क्वेश्चन। हर पैराग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन है, ठीक है मेरा। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, पैराग्राफ रहता है और क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे। रीड द कॉम्प्रिहेंशन गिवन एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंशन। आपको कॉम्प्रिहेंशन हमारा रीड करना है और आपको आंसर करना है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका। ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस, ओनली वन ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इज करेक्ट। इस क्वेश्चन पे जो है हमारा उसके अंदर 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक करेक्ट है तो आपको वो टिक करना है। सीधी सी बात है भाई, करेक्ट को ही टिक करना है अपने को, तो पूरी कोशिश करनी है। प्रैक्टिस इतनी हो कि हर आंसर हमारा आना चाहिए, हर क्वेश्चन हमारा सॉल्व होना चाहिए। चलिए आगे आ जाए इसी बात पे। फॉर ईच क्वेश्चन मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। फुल मार्क्स +3, पूरे मार्क्स +3 मिलने वाले अगर आपने करेक्ट टिक करा है तो, 0 मिलने वाले अगर आपने अनआंसर्ड रखा है तो उस पर कोई भी टिक नहीं करा है तो, और -1 मिलने वाला है इनकरेक्ट पे। ठीक है ना बेटा। चलिए अब आ जाते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ है ये आपको रीड करना है, आपका सर्किट गिवन है, उसके बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आंसर आपका सी निकल के आएगा। और अगर आपने सी टिक कर दिया तो बहुत खुशी की बात है, +4 ले गए आप +4 ले गए। गलती से आपने कर दिया गलत टिक तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और बेटा अगर आपसे और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया कि सर कन्फ्यूज है हम तो नहीं टिक करा, तो 0 आपके होने वाले हैं। चलिए आगे चले बेटा, इस सेक्शन पे आते हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स 1 क्वेश्चन, द आंसर टू ईच क्वेश्चन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। आंसर क्या है, हर क्वेश्चन का आंसर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। फॉर ईच क्वेश्चन एंटर द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू हैज मोर देन 2 डेसिमल प्लेसेस, ट्रंकेट round off the value to 2 decimal places. Example 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27 and so on. आप समझ गए बेटा। अगर आपका आंसर आ रहा है 6.25 तो आपको 6.25 फिल करना है। अगर आपका आंसर आ रहा है 5 या 7 या कोई एक इंटीजर आ रहा है आपका, तो आपको क्या करना है बेटा, 5 अगर आंसर है तो फिल करोगे 5.00। आंसर है 7 तो फिल क्या करोगे, दोबारा बोला मेरे साथ में, 7.00। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आंसर निकाल देते फटाफट, 5 आंसर 5 हमने फिल करा, आगे बढ़ के नहीं, 5.00 इज द करेक्ट वे टू फिल। ऑलराइट बेटा, ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है 11.36777, अगर आपने खाली 11.36 भी कर दिया है तो भी करेक्ट माना जाएगा, और 11.37 कर दिया है तो भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है,
दोनों ही केस में आपका आंसर कंसीडर करेक्ट किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलराइट बेटे, अब आपका आगे देखिए, आंसर टू ईच क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मार्किंग स्कीम। फुल मार्क्स +3, अगर आपने करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू भर दी है तो +3 आपका है। 0 इन ऑल अदर केसेस, अगर गलत भी हो गया है या फिर आपने अनआंसर्ड भी छोड़ दिया है तो आपको 0 मिलेंगे। ठीक है बेटा, जब मैं वापस रिपीट कर देता हूँ आपसे कि बेटा जी एडवांस की मार्किंग स्कीम भी फिक्स नहीं होती है, वो भी बदल सकती है। ये हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा लग सके। ठीक है बेटा, कैसे इंस्ट्रक्शन को हमें पढ़ना है और समझना है, इस सेशन के लिए अंदर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल है बेटा, ये मेरा है क्वेश्चन, आंसर इसका आया है 5.00। अगर आपने सॉल्व करा आपका आंसर आ गया 5, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बेटा, तो करेक्ट वे क्या होगा इसको फिल करने का, 5.00। अगर मैं वही बात करूं इनकरेक्ट की, दिस इज इनकरेक्ट वे, दिस इज द करेक्ट वे टू फिल द आंसर। ध्यान रखना बेटा इस चीज का। ठीक है, 5.25 आंसर आता तो 5.25 भर देते। ठीक है बेटा, ये सब बात आपको क्लियर होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। दिस सेक्शन कंटेन्स वन क्वेश्चन। Question has matching list. The codes of the list have choices out of which only one is correct. बेटा ये मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप आगे देखेंगे, फॉर ईच क्वेश्चन मार्क्स विल बी अवॉर्डेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। फुल मार्क्स +3 फॉर करेक्ट, 0 फॉर अनआंसर्ड एंड -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है ना, मार्किंग स्कीम आप समझ चुके होंगे, बार बार वही देख रहे तो इसका तो आइडिया लग ही गया कि सर मार्किंग स्कीम समझ गए हम इसकी। तो चलिए एग्जाम्पल पे आए बेटा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैच द रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर एंड अमीटर रेस्पेक्टिवली शोन इन द फिगर। वोल्ट मीटर मीटर की रीडिंग आपको मैच करनी है। सर्किट दे रखा है बेटा, यहाँ पे रीडिंग्स दे रखी है। अब आपसे ऑप्शंस किस फॉर्मेट में आएंगे, ये देखें 4 ऑप्शन है आपको मैच करने से। P का आंसर 2 है, Q का 1 है, R का 3 से मैच हो रहा है, S का 4 से मैच हो रहा है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन बना के दिए हुए हैं, आपको पता करना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। बेटा इसका हमारा आंसर है B। ठीक है ना, पहले तो इसको टिक मारो, तो ये हमारा करेक्ट है। सिंपल सा समझ गए होंगे। आपको ये P दे रखा है, आपको देखना है P वाला मेरा किसके साथ मैच कर रहा है, Q किसके साथ कर रहा है, R किसके साथ कर रहा है, S किसके साथ करना है। उस बेसिस पे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। सही एकदम सिंपल सी मार्किंग चीज हमने देख लिया। करेक्ट टिक करा है तो फुल मार्क्स, इनकरेक्ट हो गया है तो -1, और अगर आपने छोड़ दिया है अनआंसर्ड है तो 0। अब बेटा जी एडवांस क्या करता है, इसी तरीके का क्वेश्चन किसी और तरीके से भी पूछ सकता है। मतलब क्वेश्चन यही है लेकिन फॉर्मेट क्या रख देगा। जैसे ये आपका P है ना, P या इधर रखा, यहाँ पे रख देगा 1, यहाँ रख देगा 2, यहाँ रख देगा 3 और यहाँ रख देगा आपका 4। सिमिलरली करेगा Q के लिए 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली फॉर R एंड सिमिलरली फॉर S। अब इसके अंदर क्या करना है बेटा, हमारा जो P है वो अगर 1 के साथ भी मैच कर रहा है, 2 के साथ भी मैच कर रहा है, तो आपको इन दोनों को फिल करना है। ठीक है, हमारा Q है, मान लीजिए वो 2, 3, 4 के साथ मैच कर रहा है, तो 2, 3, 4 को हमें फिल कर देना है। इस तरीके से भी एक पैटर्न बन सकता है बेटा। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है आपको, ताकि क्लियर हो जाए कि हाँ अगर इस तरीके का आ गया तो आप एकदम सरप्राइज नहीं हो, आपके लिए आपने पहले से ही देख रखा हो। क्लियर है कि नई चीजें, यस और नो? बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते बेटा। दिस सेक्शन कंटेन्स वन क्वेश्चन। द आंसर टू ईच क्वेश्चन इज सिंगल डिजिट इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 9 बोथ इंक्लूसिव। बेटा वहां न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर थी हमारी, अब क्या है सिंगल डिजिट इंटीजर। क्या है बेटे, सिंगल डिजिट इंटीजर आपका आंसर है, यानी कि 0 to 9 आपका आंसर होगा। बोथ इंक्लूसिव जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये बोथ इंक्लूसिव का मतलब आंसर 0 भी हो सकता है, आंसर 9 भी हो सकता है, और 0 से लेकर 9 के बीच के तो है ही सभी। ठीक है, आंसर टू ईच क्वेश्चन विल बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मार्किंग स्कीम। फुल मार्क्स बेटा +3 इफ ओनली द करेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इज एंटर्ड। अब आते बेटा हम अगले पे, 0 मार्क्स इन ऑल अदर केसेस। 0 मिलने वाले हैं और बाकी सारे केसेस के अंदर, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। चलिए इसका एग्जांपल देखे बेटा, ये हमारा है क्वेश्चन, ये है हमारा आंसर। अगर कर दिया है 4 टिक, फुल मार्क्स। ठीक है ना बेटा, फुल मार्क्स हो जाएंगे, और बाकी केसेस हमने इंस्ट्रक्शन में दे के लिए थे मार्किंग स्कीम के। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं आपको इसमें भी। अब आगे चला जाएगा।
आगे आता है बेटा मेरा वाला क्वेश्चन, इसके अंदर क्या है बेटा मेरा, दिस सेक्शन कंटेन्स वन क्वेश्चन, दिस सेक्शन कंटेन्स टू टेबल्स। क्वेश्चन एक है, दो टेबल है, ईच हैविंग 3 कॉलम्स एंड 4 रोज, बेस्ड ऑन ईच टेबल देयर आर 1 क्वेश्चन। हर टेबल पे एक क्वेश्चन है बेटा मेरा, ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन A, B, C and D, ओनली वन ऑफ दिस 4 ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर ईच क्वेश्चन मार्क्स विल बी अवॉर्डेड in one of the following categories: full marks +3 for correct answers, 0 for unanswered, -1 in all other cases। -1 हो जाएंगे आपके बाकी सारे केसेस में। चलिए आगे पर देखिए बेटा, ये है मेरा क्वेश्चन, ये है मेरी टेबल, ठीक है ना बेटा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 है, इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इन विच केस विल द पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इनमें से कौन से केस में? तो बेटा आपको दे रखा है A, B, C, D ऑप्शन। केसेस दे रखे हैं कि भाई कॉलम 1 से हमने थर्ड ले लिया, कॉलम 2 से भी हमने सेकंड ले लिया, कॉलम 3 से हमने R ले लिया। तो इन सबको जब हम मैच करेंगे तो हमारा पार्टिकल वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ऐसा हो रहा है तो आपको इन सब केसेस को चेक करना है, जैसे कि इसका आंसर मेरा D है, तो आप लोग D टिक करेंगे और आंसर सही करके आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। ऑलराइट बेटा, तो इसी के साथ में हम लोगों ने जो भी पॉसिबल जेई मेन हो या जेई एडवांस हो पैटर्न था, उसके अंदर जो भी आपके इंस्ट्रक्शन थे उनको ढंग से देख लिया है। आपको ये चीज़ याद रखना है, जेई मेन के पैटर्न का मैंने बोल दिया था फिक्स है, और जेई एडवांस के अंदर सरप्राइजेज है। तो फिर भी हमने जो रिपीटेटिव बेसिस पे आते थे उनके बारे में डिस्कशन कर लिया है। मेहनत करते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप इस सेशन के अंदर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अच्छे से पढ़ाई करिएगा बेटा, वर्क हार्ड, और बेटा याद रखिएगा, यू आर सो क्लोज टू द विक्ट्री, ठीक है ना। अब भी सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने का टाइम है। ऑल द बेस्ट।